बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सफोर्ड न्यू सेकेंडरी मैथमेटिक्स बुक 1 आर्मी पब्लिक स्कूल में। ये क्लास 6 में पढ़ाई जा रही है बुक। प्रीवियस वीडियो में हमने इसकी एक्सरसाइज 5A के पहले 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो इसके लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में भी यही बताया था कि इस एक्सरसाइज के लिए हमें जिन फार्मूलाज़ की ज़रूरत होगी ये इसी चैप्टर के स्टार्ट में पेज नंबर 118 पे मेंशन है। तो आप इनको एक दफ़ा ज़रूर गो थ्रू कीजिएगा, जिसकी वजह से फिर आपको एक्सरसाइज करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें जो फिगर गिवन है और जो क्वेश्चन है उसकी हम स्टोरी रीड करते हैं। द सर्कुलर पोर्शन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स आर सेमी सर्कल्स, यानी कि ये देखिए ये सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल, ठीक है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर फाइंड इट्स पेरीमीटर एंड एरिया। इस क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 6 के 3 पार्ट्स हैं, तो इन सब के लिए अब हम फर्दर प्रोसेस करते हैं। एक्सरसाइज 5A क्वेश्चन नंबर 6A पार्ट। जो हमें फिगर गिवन है उसकी शेप कुछ इस तरह है। ये एक रेक्टेंगुलर पोर्शन है और उसके दोनों साइडों पे सेमी सर्कल शेप है। कुछ वैल्यूज़ उन्होंने हमें दी हुई हैं, जैसा कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो मेजरमेंट है वो है 21 और यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है वो है 36। अब हमने इसमें पैरामीटर फाइंड करना है एंड एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अगर इस फिगर की बात करें तो इसमें जो एक पोर्शन है वो है रेक्टेंगल और 2 सेमी सर्कल हैं। अगर हम 2 सेमी सर्कल्स को, इस वाला सेमी सर्कल और ये वाला सेमी सर्कल, अगर हम ऐसे ज्वाइन करें तो एक कंप्लीट सर्कल बन जाता है, ठीक है। ये वाला सेमी सर्कल और ये वाला सेमी सर्कल हम लोग अगर ज्वाइन करें तो हमारे पास एक कंप्लीट सर्कुलर शेप आ जाती है, ठीक है, जिसका डायमीटर इस 21 के इक्वल है, ठीक है। तो डायमीटर अगर हमारे पास 21 है, डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल 21, तो रेडियस कितना होगा हमारे पास? हाफ ऑफ डायमीटर। आंसर इज 10.5, ठीक है। इसको हम एक दफ़ा कर भी लेते हैं। 21 डिवाइडेड 2 करेंगे तो आंसर इज़ 10.5। तो हमारे पास सर्कुलर शेप का जो डायमीटर था वो 21 था फिगर के अकॉर्डिंग, जो कि हमें गिवन वैल्यू थी। उस डायमीटर के का हाफ लिया तो हमारे पास सर्कल का रेडियस आ गया, जो आगे फर्दर हम फार्मूलाज में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एरिया फाइंड करने के लिए हम सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ सर्कल एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7। आर की वैल्यू जो भी हमने फाइंड की थी 10.5, उसका हम स्क्वायर ले लेंगे। सिंपली हम 10.5 आंसर इज़ 346.5। ये हमारे पास आ जाएगा। जो इस फिगर में सर्कुलर पोर्शन है उसका एरिया हमने निकाल लिया, जो कि आया है 346.5, ठीक है। अब इसी तरह हम इस फिगर का जो बाकी पोर्शन है वो है रेक्टेंगल शेप है, ठीक है। तो रेक्टेंगल शेप का मैं यहाँ पे फार्मूला लिखती हूँ। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ जो है 21 है, ब्रेथ हमें नहीं मालूम, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे?
ये देखें, ये 36 जो इन्होंने वैल्यू दी हुई है, ये बेसिकली हमें यहाँ से लेके इस पोर्शन से लेके इस पोर्शन तक की हमें 36 वैल्यू गिवन है, जिसमें ये वाली मेजरमेंट भी शामिल है, ये वाली मेजरमेंट और ये वाला, बेसिकली 3 पोर्शंस का जो इक्वल है वो है 36 के इक्वल। अब हमें ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो वैल्यू है, पोर्शन है, वो हमें पता है। अभी हमने मालूम किया कि सेंटर से जब हम लोग सर्कमफेरेंस तक जाते हैं तो जो फासला होता है उसको रेडियस ऑफ सर्कल कहते हैं। ये रेडियस ऑफ सर्कल है और रेडियस ऑफ सर्कल हमारे पास आया है 10.5, तो ये वाला रेडियस भी 10.5, क्योंकि पूरे सर्कल का रेडियस तो सेम ही रहता है 10.5 10.5। तो अगर हम 36 में से 10.5 और ये वाला 10.5 माइनस कर दें तो हमारे पास जो रिमेनिंग जो वैल्यू आएगी वो इस पोर्शन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गई होगी बात कि हमारे पास जो 36 वैल्यू थी वो यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन था, जिसमें ये 3 पार्ट्स में अगर हम इसको डिवाइड करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन था वो रेडियस ऑफ सर्कल था और इधर से भी ऐसे ही रेडियस ऑफ सर्कल था। ठीक है, तो अगर हम 36 में से 10.5 और 10.5 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी। तो उसको हम पहले फाइंड करते हैं। 36 माइनस 10.5 माइनस 10.5, आंसर इज एक मिनट, 36 माइनस 21 15, आंसर इज़ 15। तो ये जो 15 हमारे पास आया, वैल्यू आई 15, वैल्यू आई हमारे पास, ये बेसिकली वैल्यू है, ये रेक्टेंगल की ब्रेथ होगी हमारे पास। ठीक है, 15 इधर भी और 15 इधर भी। ठीक है, तो हम ये यहाँ पे लिख लेंगे 15, 21 को हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर इज़ 315। अब हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने एरिया ऑफ द फिगर लेना था, एरिया ऑफ द फिगर। तो उस फिगर में क्या क्या चीज़ शामिल थी? हमने कहा 2 सेमी सर्कल्स को मिला के हमने एक सर्कल बना लिया, यानी कि इस पूरी फिगर में एक पूरा सर्कल और एक रेक्टेंगल शेप मौजूद है। तो अगर हम सर्कल का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया हमने मालूम कर लिया है और दोनों एरियाज़ को अगर हम ऐड कर लें तो पूरी फिगर का हमारे पास एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ फिगर is equal 315 plus 346.5, आंसर इज 661.5। ठीक है, हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ सर्कल को फाइंड किया और हमने उनकी वैल्यूज़ को ऐड करके एरिया ऑफ द फिगर फाइंड कर लिया। ठीक है, अब हम इसी क्वेश्चन के जो बी पार्ट है उसकी तरफ जाते हैं। फिगर अगेन हमारे पास यही है कि ये रेक्टेंगल पोर्शन है और ये हमारे पास एक सेमी सर्कल, ये भी सेमी सर्कल पोर्शन। ठीक है, ये जो चीज़ है ये 36 है और ये वाला पोर्शन जो था ये है 21। इसी तरह हमने इसका रेडियस फाइंड कर लिया था 10.5 और ये वाला पोर्शन भी हमने फाइंड कर लिया था 15। मैंने आपको बताया कि 36 में से 10.5 रेडियस और ये वाला भी रेडियस 10.5 हमने माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये वाला पोर्शन 15 आ जाएगा। अब हमने इस फिगर का पेरीमीटर फाइंड करना है। ठीक है, तो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए अगेन हमारे पास एक ये वाला स्ट्रेट पोर्शन है। ठीक है, एक ये वाला स्ट्रेट पोर्शन है और ये बेसिकली आर्क है सर्कल की, ये भी स्ट्रेट पोर्शन है, फिर अगेन ये आर्क है। अगर हम इन दोनों को आपस में फिर दोबारा मिलाएं तो हमारे पास एक सर्कुलर शेप बन जाती है। ठीक है, ये हमारे पास एक सर्कुलर शेप बन जाती है और 2 स्ट्रेट हमारे पास ये वाले पाथ हैं। तो पेरीमीटर हमारे पास क्या आ जाएगा कि अगर हम सर्कल का पेरीमीटर ले लें और हम उसमें ऐड कर दें 15, यहाँ से ये वाला जो स्ट्रेट पार्ट है और ये वाला स्ट्रेट पाथ है। तो सबसे पहले हम पेरीमीटर ऑफ सर्कल लेते हैं, इज इक्वल टू 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 और आर की वैल्यू 10.5, 22 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई 10.5,
और डिवाइडेड 7। आंसर इज 66। ये हमारे पास 66 आ गया सर्कल का पेरीमीटर। अगर हम इसी पेरीमीटर में पेरीमीटर ऑफ फिगर फाइंड करें तो हमारे पास आ जाएगा 66 प्लस 15 प्लस 15। सिक्सटी सिक्स प्लस 96। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ द फिगर क्या आ जाएगा 96। किस तरह आएगा, मैं अगेन आपको यहाँ से तस्वीर से समझा देती हूँ कि बेसिकली पेरीमीटर में हमने क्या करना होता है। हमने एक किस्म का, आप आसान लफ्ज़ों में ये समझ लें कि हमने इस पूरी फिगर के बाहर बाहर घूमना है। ठीक है, इस पूरी फिगर के हमने बाहर एक चक्कर लगाना है, जो कि हमारे पास आ जाएगा पेरीमीटर। ठीक है, तो बेसिकली इस पूरी फिगर में ये वाला पोर्शन जो था, ये वाला पोर्शन, ये 15 बिल्कुल स्ट्रेट है। इधर से ये वाला पोर्शन जो है 15, ये भी बिल्कुल स्ट्रेट है। ठीक है, तो इसीलिए हमने पेरीमीटर में 2 दफ़ा 15 जमा 15 कर लिया। अब ये जो एक गुलाई ये वाली थी और एक ये गुलाई हमने घूमनी है, तो इन दो गुलाइयों को, इन दो आर्क को जब हम मिलाएंगे तो एक हमारे पास एक सर्कुलर शेप आ जाएगी। तो सर्कुलर शेप का हमें पेरीमीटर का फार्मूला पता है 2πr। 2πr से हम इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद हम जो पेरीमीटर 66 आया उसमें हम ये 15 और ये 15 जो है ये ऐड कर देंगे, तो पूरी फिगर का हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा 96। आई होप आपको ये समझ आ जाएगा क्वेश्चन। लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बी पार्ट में जो हमें शेप गिवन है, जो फिगर गिवन है, उसमें एक सेमी सर्कल पोर्शन है और एक ट्रायंगुलर पोर्शन है उसका। ठीक है, तो इसको पहले हम ड्रॉ करते हैं अपने पेज पे। इसमें भी हमने एरिया और पेरीमीटर दोनों फाइंड करने हैं। ठीक है, कुछ इस तरह की शेप बनी हुई है, ये ट्रायंगल है और ये एक सेमी सर्कल है। ठीक है, कुछ वैल्यूज़ गिवन है, स्क्वायर रूट ऑफ 200 एंड दिस पोर्शन इज़ 5 cm। अब ये जो सेमी सर्कुलर शेप है, इसमें उन्होंने हमें 5 सेंटीमीटर जो दिया है वो रेडियस है। हमें पता है कि अगर हम सर्कल के जो सेंटर होता है, सेंटर से अगर हम सर्कमफेरेंस को कहीं पे भी टच करें तो जो वैल्यू आती है वो बेसिकली रेडियस होता है। ठीक है, ये अगर हमारे पास एक सर्कल है और सर्कल का ये सेंटर पॉइंट है, तो सेंटर पॉइंट से अगर हम कहीं पे भी सर्कमफेरेंस पे टच करेंगे तो वो बेसिकली रेडियस होता है। तो अब ये देखिए, ये सेंटर पॉइंट से यहाँ तक उन्होंने टच किया हुआ है, तो इट मीन्स इट्स द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस ऑफ द सर्कल क्या है हमारे पास 5। ठीक है, तो डायामीटर निकाल लेते हैं। डायामीटर इज़ 2 ऑफ रेडियस, तो डायामीटर कितना आ जाएगा हमारे पास 2 × 5 इज़ इक्वल टू 10। तो डायामीटर की वैल्यू, बेसिकली डायामीटर क्या होता है 2 रेडियाई बेसिकली। ठीक है, ये एक रेडियस का ये वाला पोर्शन और एक ये रेडियस, तो 2 रेडियाई को अगर हम ऐड करें तो ये जो पूरा, ये देखिए ये सर्कल है, सर्कल में अगर हम सर्कमफेरेंस से एक जगह से दूसरी जगह सर्कमफेरेंस में कहीं टच करेंगे तो वो पूरे का पूरा उसका डायामीटर हो जाएगा, लेकिन सेंटर में से गुजरना चाहिए। ठीक है, सेंटर में से, तो ये डायामीटर है। डायामीटर की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। ठीक है, अब आपने जब इस फिगर को देखा तो इसमें ये एक छोटी सी ब्लैक कलर की लाइन नज़र आ रही है, यहाँ पे भी नज़र आ रही है, तो इट मीन्स जो वैल्यू इस पूरे पोर्शन की है, इस वाली लाइन की है, वही वैल्यू इस लाइन की है। दोनों की मेजरमेंट सेम है। ट्रायंगल की ये जो दो साइड हैं जिन पे लाइनें ड्रॉ की गई हैं, उसका मतलब है कि दोनों की वैल्यू सेम है। अगर जैसे हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट की है कि ये डायमीटर ऑफ द सर्कल है 10 आया है, तो इट मीन्स ये वाला पोर्शन जो है ये भी ट्रायंगल का 10 है, इसकी मेजरमेंट भी 10 है। ठीक है, इस छोटी लाइन जो दो लगी है इनका यही मतलब है कि दोनों वैल्यू सेम हैं। अब ये जो 10 वैल्यू है ये हम यहाँ पे भी लिख लेंगे। 10 हमने डायमीटर के हवाले से मालूम की, वही 10 वैल्यू जो है हमने यहाँ पे लिख ली, क्योंकि हमें बताया गया था कि ट्रायंगल का ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, उनकी मेजरमेंट बिल्कुल सेम है। ठीक हो गया। अब एरिया के लिए सबसे पहले अगर हम ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लें, ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लें और साथ में हम सेमी सर्कल का एरिया फाइंड कर लें। ठीक है, तो हमारे पास पूरी फिगर का, और फिर हम उसको ऐड कर दें तो हमारे पास पूरी फिगर का एरिया आ जाएगा। तो ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ BH। ठीक है, तो हाफ
इंटू बी, मतलब बेस हमने लेनी है 10 और हाइट हमने लेनी है 10। बेस भी 10 है और हाइट भी 10 है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 50। एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज़ 50, ठीक है। इस फिगर में जो बेस है ट्रायंगल की वो भी 10 है और जो हाइट है वो भी 10 है, ठीक है। ये जो हाइपोटेन्यूज है इसकी वैल्यू हमने नहीं लेनी, हमने जो ट्रायंगल का फार्मूला होता है एरिया फाइंड करने का, हाफ ऑफ बी एच, मतलब हाफ और बेस और हाइट, ठीक है। इसीलिए हमने ये 10 और 10 की जो वैल्यू थी ये फाइंड की थी पहले। अब हम सेमी सर्कल का जो एरिया है उसका फार्मूला लिख लेंगे। तो सेमी सर्कल के एरिया का फार्मूला जो होता है, जो सर्कल का एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, और जो सेमी सर्कल का एरिया होता है उसका फार्मूला होता है हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर, ठीक है, यानी कि आधा सर्कल। तो हाफ इंटू आर की वैल्यू हमारे पास थी 5 का स्क्वायर। आंसर इज़ 39.29, ठीक है। हमारे पास सेमी सर्कल का एरिया का क्या आंसर आया, 39.29। अब हमने ये जो हमारे पास फिगर है जो कि दो पोर्शन पे मुश्तमिल है, ट्रायंगुलर उसका पोर्शन है और एक सेमी सर्कुलर पोर्शन है, इन दोनों का एरिया हमने बारी बारी फाइंड आउट कर लिया। अब इस एरिया को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे तो ये पूरी फिगर का हमारे पास एरिया आ जाएगा। फिगर एरिया ऑफ फिगर इज इक्वल 50 प्लस 39.29 आंसर इज़ 89.29, ठीक है। एरिया ऑफ द फिगर क्या आ गया, 89.29, ठीक है। ये आप देख लें। सबसे पहले रेडियस डायामीटर फाइंड आउट करने के बाद हमने दोनों पोर्शंस का अलग अलग एरिया फाइंड करके उनको ऐड करके फिर फिगर का एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इसी क्वेश्चन का जो ये जो बी पार्ट अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, इसी फिगर का हमने पैरामीटर लेना है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले लास्ट क्वेश्चन में भी बताया कि पैरामीटर क्या है। देखें, ये हमारे पास अगेन मैं शेप ड्रॉ कर रही हूँ, ये शेप है। पैरामीटर में क्या करना है मैंने कि हमने इस फिगर के ऐसे बाहर सारा एरिया कवर करना है। अब ये वाला एरिया कितना है, एक किस्म का मैं यहाँ से चलना शुरू हुई, यहाँ तक हम लोग पहुँचे तो ये फासला था 200, स्क्वायर रूट ऑफ 200। उसके बाद ये जो गुलाई, ये जो आर्क है सर्कल की, ये वाली शामिल होगी और उसके बाद ये वाला स्ट्रेट पोर्शन अगेन शामिल होगा जो कि है 10, ठीक है। तो अगर हम ये वाली जो गोलाई है ये वाली इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लें और उसमें हम इस 10 को और इस 200 के जो फासला है इसको हम ऐड कर दें तो इस पूरी जो आउटसाइड है इसका हमारे पास पेरीमीटर जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब ये तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइनें थी, उनका हमें पता चल गया ये 200 स्क्वायर रूट ऑफ 200 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक पोर्शन 10 है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास इसका अभी फ़िलहाल कोई फार्मूला मौजूद नहीं, अभी हम लोग काम कर रहे हैं सेमी सर्कल और सर्कल से। तो हम करेंगे कि हम सेमी सर्कल का जो शेप है हमारे पास ये वाली, इसका हम पेरीमीटर फाइंड करेंगे। तो सेमी सर्कल के पेरीमीटर का फार्मूला होता है पाई आर जमा 2r, ठीक है। तो पाई की वैल्यू हमारे पास क्या है 22/7 इंटू आर की वैल्यू 5 प्लस 2 इंटू 5। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 22 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड 7 और इसमें हम प्लस कर देंगे 10, ये आ जाएगा हमारे पास 25.71, ठीक है। ये हमारे पास पूरे सेमी सर्कल का पेरीमीटर आ गया। लेकिन जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि पेरीमीटर में बेसिकली अगर आप आसान लफ्ज़ों में आप समझें तो हमने इस फिगर के ऑल अराउंड एक चक्कर लगाना है, ठीक है। ये वाला और ये वाली गुलाई, इसमें ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला जो लाइन है ये इंक्लूड नहीं है, ठीक है। लेकिन जो मैंने फार्मूला यूज़ किया उसके मुताबिक तो इस पूरी फिगर का पेरीमीटर आ रहा था, यानी कि इसके पूरी यहाँ से भी गुलाई भी और ये स्ट्रेट लाइन भी, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी कि मुझे तो सिर्फ ये गुलाई चाहिए थी क्योंकि इस फिगर में सिर्फ मैंने इसके बाहर बाहर घूमना है। तो मैं इसमें से इस वाली वैल्यू को
माइनस कर दूंगी और इस वाले पोर्शन की वैल्यू कितनी थी 10। ठीक है, इस वाले पोर्शन की वैल्यू कितनी थी 10, तो वो मैं माइनस यहाँ पे कर दूंगी -10, तो हमारे पास आ जाएगा 15.71। ठीक है, तो मेरे पास ये पेरीमीटर जो है किसका आया, ये सिर्फ इस गोल हिस्से का आया। ठीक है, अब पेरीमीटर ऑफ फिगर इज इक्वल, पेरीमीटर ऑफ फिगर में अगेन यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन वो है स्क्वायर रूट ऑफ 200 प्लस ये वाला पोर्शन जो कि है 10 और ये वाली गोलाई। ठीक है, प्लस 10 प्लस 15.71, तो इस सारे को हम सॉल्व कर लेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 200 आंसर इज 15.02। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 200 प्लस, एक सेकेंड, स्क्वायर रूट ऑफ 200 प्लस 10 प्लस 15.71, तो ये आंसर आता है इसका 39.85। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 39.85। स्क्वायर रूट ऑफ 200 उसमें फिर जमा 10 और जमा हम ये करेंगे तो हमारा आ जाएगा 39.85 पैरामीटर ऑफ द फिगर। अब हम इसका सी पार्ट देख लेते हैं। सी पार्ट की शेप कुछ इस टाइप की है। ठीक है, इसको हम पहले अपनी नोटबुक पे ड्रा करते हैं और उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। सी पार्ट क्वेश्चन नंबर 6। इसकी शेप में अ बिग सेमी सर्कल और 2 स्मॉल सेमी सर्कल शामिल हैं। ठीक है, एक बड़ा, अगर मैं इसको अलग से बनाऊं तो देखिए एक इसका बिग सेमी सर्कल आ रहा है और 2 छोटे सेमी सर्कल आ रहे हैं। ठीक है, कुछ इस शेप की इसकी फिगर है। अब इसमें कुछ जो हमें मेजरमेंट्स दी हुई हैं वो हैं 18, बस ए की वैल्यू दी हुई है 18। ठीक है, पहले तो हम इस फिगर को अच्छी तरीके से समझ लेंगे। मैं यहाँ पे इसको दोबारा ड्रा करूँगी, दिस पोर्शन। ठीक है, अब ये जो 18 है, ये 18 बिल्कुल इसके इक्वल है। 18 की जो लंबाई, ये वाली लंबाई जो है, ये बिल्कुल इस 18 की लंबाई के इक्वल है। इट मीन्स ये वाला पोर्शन हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये पोर्शन भी 18 है। ठीक है, ये पोर्शन 18 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो सर्कल है, जो बिग सर्कल है, बिग सर्कल, उसका जो डायामीटर है वो है 18। डायमीटर बेसिकली यही होता है ना कि अगर हम सर्कल के सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करें जो उसके सरकमफेरेंस को दोनों साइडों पे जाकर टच करे और उसके सेंटर में से गुजरी हो, तो वो डायमीटर होता है। तो डायमीटर कितना हो गया 18 बिग सर्कल का। ठीक है, अब बिग सर्कल का अगर हम रेडियस ले लें तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास। अगर हम बिग सर्कल का रेडियस ले लें तो 18 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 9 आ जाएगा रेडियस। ठीक है, ये हमने बात की बिग सर्कल की। ठीक है, अब हम आ जाते हैं स्मॉल सर्कल। 2 स्मॉल सर्कल, सेमी सर्कल इसमें शामिल हैं। ठीक है, अब जो सेमी सर्कल है इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन है, बेसिकली ये क्या है, जो बड़े सर्कल का रेडियस आया था वही यहाँ पे वैल्यू आएगी। ठीक है, या आप आसान लफ्ज़ों में कर लें कि 18 यहाँ से लेके, ये मैं दोबारा ड्रा करती हूँ ऐसे, ये पोर्शन पूरे का पूरा कितना है 18। अगर हम इसका हाफ़ कर दें तो यहाँ पे कितना आ जाएगी वैल्यू 9 और इधर कितनी वैल्यू आ जाएगी 9 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और ये ऐसे
ये शेप, ठीक है। तो ये जो स्मॉल सेमी सर्कल है, स्मॉल सर्कल जो है स्मॉल सर्कल में हम जो डायामीटर गिवन है वो है 9, ठीक है। स्मॉल सर्कल का ये डायामीटर क्या है 9, ठीक है। स्मॉल सर्कल का डायामीटर 9 और रेडियस कितना आ गया 9 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4.5, ठीक है। ये कुछ बेसिक हमने मेजरमेंट्स जो हैं इस फिगर को देख के हमने समझ के लिख ली हैं कि हमारे पास एक बिग सर्कल सेमी सर्कल है और एक दो जो हैं स्मॉल सेमी सर्कल हैं, ठीक है। तो हमने जैसे उसको अलग करके लिखा तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू थी वो क्या थी 18 थी। 18 का हाफ़ किया तो हमारे पास इसका रेडियस भी आ गया इस बड़े वाले का जो कि था 9, जो 9 था वो बेसिकली स्मॉल वाले का डायामीटर था। जब हमने उसका आधा किया तो वो बन गया हमारे पास 4.5, ठीक है, रेडियस जिसका बन गया, ठीक है। अब फर्दर कैलकुलेशन करते हैं अपनी। सबसे पहले हम एरिया फाइंड करेंगे इस पूरी फिगर का। पूरी फिगर का एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमारे पास है एक बड़ा सेमी सर्कल, ठीक है। और अगर हम ये जो दो छोटे सेमी सर्कल हैं इनको अगर हम मिलाएं तो हमारे पास कौन सी शेप आ जाती है, एक छोटा सर्कल, फुल सर्कल, ठीक है। एरिया ऑफ स्मॉल सा एक हम सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। हमारे पास आई होप आपको ये फिगर अच्छी से पहले समझ आ गई होगी। उसके बाद हम फर्दर प्रोसेस स्टार्ट करेंगे कि इस फिगर में हमारे पास एक अदर जो बड़े वाला सेमी सर्कुलर शेप थी और दो छोटे सेमी सर्कुलर शेप हैं और जिनको हमने मिला के एक सर्कल शेप कंसीडर किया और एक हमारे पास ये बड़ा सेमी सर्कल है। उनका सबका हमने रेडियस और डायमीटर वगैरह फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब हम फिगर का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमने उस फिगर को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक छोटा सेमी सर्कल, एक छोटा फुल सर्कल बना लिया और एक बड़े वाला जो हमारे पास सेमी सर्कुलर शेप थी हिस्सा वो हमने ले लिया। अब हम दोनों का एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो हमें पता है कि सेमी सर्कुलर शेप हो तो उसका एरिया का क्या फार्मूला होता है, हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर। तो हाफ पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस, अब रेडियस हमने कौन सा लेना है, ये जो बड़े वाला सेमी सर्कल है इसका कितना रेडियस था हमारे पास 9, ठीक है। यहाँ पे हमने कैलकुलेट भी किया हुआ है 9 क्योंकि बड़े वाले जो सर्कल था उसका डायमीटर 18 था, 18 का हाफ 9, तो वो 9 जो है वो हम यहाँ पे फार्मूले में यूज़ करेंगे, 9 का स्क्वायर ले लेंगे। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। डिवाइडेड, यह हमारे पास आ जाएगा 127.29, ठीक है, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा, मैं इसको अगेन ज़रा कैलकुलेट करूँ, डिवाइडेड 14, ठीक है, 127.29 आ गया। अब जो छोटा सा हमारे पास सर्कल था जो बेसिकली हमने दो सेमी सर्कल को जोड़ के तो एक सर्कुलर शेप कंसीडर किया है, उसका हम एरिया लेंगे। तो एरिया, सर्कल के एरिया का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई की वैल्यू है 22/7 और इसमें आर की वैल्यू क्या लेंगे हम, आर हमने स्मॉल सर्कल का जो डायमीटर था वो 9 था और उसका जब हमने रेडियस लिया तो 9 का हाफ़ किया तो 4.5, तो यहाँ पे हम 4.5 इसका रेडियस लेंगे, ठीक है। 4.5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 22 डिवाइडेड 7, आंसर इज 63.64, ठीक है। तो अब हम पूरी फिगर का हम जब एरिया कैलकुलेट करेंगे तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को, ये वाली वैल्यू और इस वैल्यू को हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। 127.29 प्लस 63.64, 127.29 प्लस 63.64,
आंसर इज़ 190.93। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट है, उसको पहले मैंने अच्छी तरह एलेबोरेट किया है इसकी पिक्चर को, और उसके बाद जब हमने एरिया फाइंड कर लिया है, ठीक है, अब हम इसी फिगर का पैरामीटर फाइंड करेंगे। तो इसके लिए मैं अगेन इस पिक्चर को ड्रा करूँगी। कुछ इस तरह की शक्ल की ये तस्वीर है, ठीक है, जिसमें हमने अब पैरामीटर, मैं आपको आसान लफ्ज़ों में फिर बताऊं कि हमने पैरामीटर के लिए क्या करना है। हमने इस पिक्चर के एक किस्म का बाहर एक चक्कर लगाना है। अब उसमें ये एक चीज़ शामिल है, मैं उस चीज़ को यहाँ पे ड्रा करती हूँ, ये वाली चीज़ शामिल है, ठीक है। अब बिल्कुल ये वाली चीज़ शामिल है, ये स्मॉल पोर्शन, और इधर से ये वाला भी स्मॉल पोर्शन, ठीक है। अब हमारे पास ऐसी किसी भी शेप का कोई भी फार्मूला मौजूद नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ऐसे करेंगे कि हम इसको, ये वाली जो दो शेप्स हैं, ये वाली शेप और ये वाली शेप, इसको मिला के हम बनाएंगे एक सर्कल। हम लेंगे सर्कल का पैरीमीटर लेंगे, जो कि है हमारे पास 2πr, ठीक है। और इसके लिए हम लेंगे सेमी सर्कल का पैरीमीटर हम लेंगे, जिसका फार्मूला होता है πr जमा 2r। याद रहे कि ये वाला जो सेमी सर्कल है, ये बिग पोर्शन है जिसका रेडियस था 9, और ये स्मॉल सर्कल था जिसका रेडियस था 4.5, ठीक है। तो इन्हीं वैल्यू से हम पैरीमीटर पहले फाइंड करेंगे। तो 2 × 22/7, r की वैल्यू 4.5। तो अब इसे कैलकुलेट करते हैं। आंसर इज़ 28.29, ठीक है। और इसका पैरीमीटर जब हमने लिया तो इसकी वैल्यूज़ भी लिख लेते हैं। r की वैल्यू यहाँ पे 9 है, प्लस 2 × 9, आंसर इज़ 46.29, ठीक है। लेकिन इसमें वही पिछले वाली तस्वीर की तरह इसमें हमने इस चीज़ को शामिल नहीं करना, तो इसकी वैल्यू कितनी थी, 18, क्योंकि पैरीमीटर में हमने सिर्फ बाहर वाला जो पोर्शन है वो लेना है, अंदर ये वाली जो चीज़ है ये हमने नहीं लेनी, ये कंसीडर नहीं करनी पैरीमीटर में, ठीक है। तो इसमें से हम -18 कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 46.29 - 18, आंसर इज़ 28.29, ठीक है। अब हमारे पास ये जो एक सर्कुलर शेप थी उसका पैरीमीटर आ गया, और एक जो सेमी सर्कुलर शेप में से ये वाला पोर्शन एक्सक्लूड करके तो हमारे पास वो पैरीमीटर आ गया, ठीक है। इन दोनों पैरीमीटर्स की वैल्यू को हम ऐड करके पूरी फिगर का पैरीमीटर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो पैरीमीटर इज इक्वल टू 28.29 ये वाली वैल्यू प्लस 28.29 ये वाली वैल्यू, ठीक है। आंसर इज़ 56.58, ठीक है, पैरीमीटर ऑफ फिगर, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। 7वां क्वेश्चन करने से पहले एक बार ज़रा मैं 56 पॉइंट, ठीक है, आंसर इज़ 56.58 पैरीमीटर का आ गया, और 191 वो, ठीक है। पैरीमीटर 56 आ गया, और यहाँ पे एरिया जो था 191, ठीक है, 190.93 मतलब 190 अप्रॉक्सीमेटली 191 के इक्वल आ जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, इसको पहले हम यहाँ से समझ लेते हैं। इस फिगर में एक कोऑर्डिनेट दी गई है, उसका रेडियस जो है ईच ऑफ द रेडियस 2m आर रिमूव्ड फ्रॉम द रेक्टेंगल। ठीक है, 4 साइडों वाली एक फिगर कोऑर्डिनेट दी गई है, ठीक है, और उसमें उसके हर कॉर्नर से 2 मीटर जो पोर्शन है, 2m पोर्शन जो है रेडियस का, वो रिमूव किया गया है। बेसिकली ये जो शेप थी ये रेक्टेंगल शेप है। आपने वही अगेन इसमें पेरीमीटर और एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इस तस्वीर को अपनी नोटबुक पे ड्रॉ कर लेते हैं। तस्वीर कुछ इस तरह की है, रेक्टेंगुलर शेप है, ठीक है। ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, यहाँ से इस तरह, और ये वाला पोर्शन, ये सारे पोर्शन इसमें से रिमूव कर दिए गए हैं, निकाल दिए गए हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास जो रिमेनिंग पिक्चर है वो कुछ इस शक्ल की है, ठीक है, कुछ इस शक्ल की हमारे पास ये तस्वीर है। सही है, अब हमें जो थोड़ी बहुत मेजरमेंट्स दी गई हैं हम उनको लिख लेते हैं यहाँ पे, कि यहाँ से लेके ये पूरा पोर्शन इन्होंने कहा ये है 9 मीटर का, ठीक है। ये पूरा क्या है, 9 है, ये 9 है। उसमें से यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन जो है वो 2 है, यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन भी 2 है। इट मीन्स ये जो बीच वाला पोर्शन होगा वो किसके इक्वल आएगा, अगर मैं हम 9 में से -2 और -2 मतलब 9 में से -4 कर देंगे तो यहाँ पे 5 आंसर आ जाएगा, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक का इस पोर्शन का आंसर होगा, ठीक है, 5। अब इस पोर्शन का आंसर जो है ये हमें गिवन है ऑलरेडी, जो कि है 3, इधर भी 3, ठीक है, इधर वाला पोर्शन भी ऑब्वियसली रेक्टेंगल शेप है, तो जो सामने वाली साइड्स हैं उनकी मेजरमेंट बिल्कुल सेम होगी। अगर ये वाला पोर्शन 5 का है तो ये वाला पोर्शन भी 5 का, और ये तो उन्होंने खुद बता दिया था ये 2 का, और ये भी पोर्शन 2 का है, ठीक है। इधर से ये वाला भी 2 और ये भी 2, ठीक है, तो ये भी 3, ठीक है। तो अब हमने ये सारी मेजरमेंट लिख ली कि ये पोर्शन भी 3, 5 और ये 3, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इस पोर्शन में क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया में हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, शेप कौन सी है, रेक्टेंगुलर शेप है। तो सबसे पहले अगर हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करें, जिसका फार्मूला होता है L × B। L की वैल्यू इसमें कितनी है हमारे पास, ये पूरा पोर्शन, ये जो 3 यहाँ पे +2 और +2, ये पूरे जो ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक की मेजरमेंट है रेक्टेंगुलर शेप में, वो कितनी बनेगी, ये वाला 3 + 2 करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 7। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू है वो है 7, और यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू जो है वो है 9, वो हमें गिवन है, ठीक है। तो सिंपली हम 7 × 9 कर देंगे तो आंसर इज़ 63 आ जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शेप हमारे पास आ जाएगा 63, ठीक है। लेकिन साथ में उन्होंने कहा है कि एक ये जो अगर हम एक सर्कल बनाएं और उस सर्कल के हम 4 पार्ट ऐसे डिवाइड कर दें, तो जो एक पोर्शन है उसकी शेप कुछ इस तरह की आ रही है, जैसे यहाँ पे जो शेप बनी हुई है, ये देखें। इट मीन्स अगर हम एक पूरे सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड करें तो ये वाली शेप बनती है। इट मीन्स इस पूरी रेक्टेंगुलर शेप में से एक सर्कुलर शेप जो है वो एक्सक्लूड कर दी गई है, ठीक है, एक सर्कुलर शेप एक्सक्लूड कर दी गई है, और वो जो सर्कुलर शेप एक्सक्लूड की गई है उसका रेडियस उन्होंने कहा वो था 2। रेडियस कितना था, 2। तो अगर हम एरिया ऑफ सर्कल ले लें, ठीक है, जिसका फार्मूला है πr², तो पाई की वैल्यू है 22/7 और r की वैल्यू है हमारे पास 2 का स्क्वायर ले लिया हमने। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। आंसर इज़ 12.57, ठीक है। पहले हमने रेक्टेंगल का एरिया लिया, उसकी वैल्यू निकाल ली हमने, और फिर हमने सर्कल का एरिया ले लिया, ठीक है, तो उसकी वैल्यू निकाल ली। अब उन्होंने कहा है कि रेक्टेंगुलर शेप में से सर्कुलर शेप एक्सक्लूड की गई है, तो इट मीन्स अगर हम 63 में से 12 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये वाला जो पोर्शन है ना फिगर का, इसका हमारे पास एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपली एरिया ऑफ फिगर 63 माइनस 12.57, आंसर इज़
50.43। ठीक है, एरिया क्या आ जाएगा हमारे पास 50.43। अब हमने पेरीमीटर फाइंड करना है फिगर का। तो अगेन मैं आपको बताऊं, फिगर का पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हमने इस तरह पहले ऐसे मूव किया, फिर ऐसे आउटसाइड, फिर ऐसे, फिर इस शेप। ठीक है, ये हमारे पास पेरीमीटर के लिए आएगा। ये वाली साइड भी स्ट्रेट हम लोग ऐड कर लेंगे पेरीमीटर में, ये वाली साइड भी हम स्ट्रेट ऐड कर लेंगे, ये वाला पोर्शन भी और ये वाला पोर्शन भी। अब बात रहेगी कि इस चीज़ की, ये जो चार गुलाइयाँ सी हैं, ठीक है, अगर इन चारों को हम आपस में मिलाएं तो अगेन एक सर्कुलर शेप बन जाती है। ठीक है, तो अगर हम एक सर्कल का हम पेरीमीटर ले लें, सर्कल का पेरीमीटर ले लें और उसकी वैल्यू में हम उसकी जो आंसर आएगा उसमें हम ये वाला पोर्शन, ये पार्ट और ये पार्ट ऐड कर लें तो इस पूरे पोर्शन का हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा। तो हम इसको करके देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम सर्कल का पेरीमीटर लेते हैं। सर्कल का पेरीमीटर का फार्मूला 2πr, तो 2 × 22/7, r की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो ये आ जाएगी हमारे पास 12.57 सर्कुलर शेप का हमारे पास आ गया। ठीक है, तो अगर अब हम पूरी फिगर का हमने लेना है, पेरीमीटर ऑफ फिगर इज इक्वल टू 12.57 प्लस हमारे पास ये वाला जो पोर्शन था ये था 5। ठीक है, 5, ये 3, 5, 3, तो हम 5 को 2 दफ़ा और 3 को भी 2 दफ़ा इसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है, 5 + 5 + 3 + 3। ठीक है, 12.57 प्लस 10 प्लस 6, आंसर इज़ 28.57। ठीक है, इस पूरी फिगर का जो हमारे पास पेरीमीटर आया उसकी वैल्यू आई 28.57। उसको हम चेक भी कर लेते हैं। ठीक है, 28.57 हमारा आंसर आया और ये हमारे पास 50.43। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट हमारे पास जवाब आ गया। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।